कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज बात करने वाला हूं राज्य का विधानमंडल। दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका में हम लोग राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं। राज्य विधानमंडल में हम बात करेंगे द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल, हम राज्य की कार्यपालिका ओवरऑल पढ़ रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे पार्ट में हम लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं लगातार। तो राज्य विधानमंडल द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल होता क्या है? संविधान के भाग 6, समझ पा रहे हैं आप? संविधान के भाग 6 आर्टिकल 168 to 212 में राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। दोस्तों, राज्य विधानमंडल होता क्या है? राज्य विधानमंडल राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, इस समय वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो विधानमंडल ये अपवाद है, जहां जहां विधान परिषद है, जरूर नहीं कि विधानमंडल का निर्माण विधान परिषद होनी आवश्यक है। तो राज्यपाल और विधानसभा मिलाकर के भी विधानमंडल का निर्माण होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, कई राज्यों में 2 सदन होते हैं, 6 राज्यों में ऐसे हैं 2 सदन है, 2 सदन द्विसदनीय, तो यहां नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, संविधान के भाग 6 आर्टिकल 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की बात की गई है। राज्य विधानमंडल के बारे में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर निर्माण करते हैं। और 2 सदन जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था है। J&K में भी था, लेकिन 370 हटने के बाद वहां से समाप्ति हो गई है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, विधान परिषद की जो व्यवस्था है, और इसके अलावा देखिए 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में विधानसभा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी में भी विधानसभा का वर्णन है। यहाँ तक कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा गठन होने दो, वहाँ भी विधानसभा का है। लेकिन वो हम न्यू करंट के आधार पर पढ़ेंगे, जो कंडीशन वहाँ क्रिएट होती है केंद्र राज्य, क्योंकि वहाँ संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, उसमें किस टाइप से उसको रखेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो राज्य में विधानसभा की स्थापना या उसका उन्मूलन का अधिकार आर्टिकल 169 में। राज्य में विधान परिषद की स्थापना, देखो मैं विधान परिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, 169 आर्टिकल 169 में राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन, उसको स्थापित करना या उसको डिस्ट्रॉय करना का अधिकार किसको दिया गया है? 169 आर्टिकल में दिया गया है। देखिए होता कैसे है इसका? संबंधित विधानसभा, यानी किसी राज्य में संबंधित, देखो कई इसका भी आधार होता है दोस्तों, बिना आधार के इसको हम विधान परिषद बना ही नहीं सकते। संख्या छोटी होती है तो विधान परिषद नहीं बना सकते, लेकिन वो अगली विधान परिषद के साथ हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल इसके साथ, क्योंकि इसका सस्पेंस आप बरकरार रखिए। आर्टिकल 169 में संबंधित विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, अपनी कुल सदस्य संख्या के यानी आधे से एक अधिक बहुमत हो गया, और उपस्थित और मत देने वाले, देखिए कुल सदस्य हैं, आधे हैं, बराबर है, आधे से एक अधिक जिधर हो जाएगा वो वाला। तो ये क्या मतलब है इसका? संबंधित विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, या उपस्थित और मत देने वाले, जितने लोग उपस्थित हैं, या उपस्थित ज्यादा है मत कम दे रहे हैं, उपस्थित और मत देने वाले के आधार पर 2/3 बहुमत होना आवश्यक होगा। मान लो विधानसभा हमारी 403 की है और मत देने वाले केवल 300 हैं, समझ रहे आप? तो 300 लोग जो मत देंगे उसके आधार पर 2/3 या आधे से अधिक, 403 के 3 वोट दे रहे हैं, पूरी संख्या सदस्य संख्या है, तो आधे से 200 से एक अधिक। समझ पा रहे हैं आप? यहां भी वही कंडीशन हो गई। या उपस्थित नहीं है, 300 लोग उपस्थित हुए हैं, तो वहां भी 2/3 बहुमत होगा। 2/3 मतलब 2/3, 70%। क्लियर? ये है विधान परिषद के गठन और उन्मूलन के बारे में। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि जब इसका 2/3 पास तो हो जाता है, लेकिन उक्त आशय मतलब उक्त आशय, संवैधानिक शब्द उक्त आशय मतलब जो
प्रक्रिया हमने लागू की विधान परिषद गठन करने की, उक्त आशय का प्रस्ताव जो कानून बनाने का प्रक्रिया है, विधान परिषद को बनाना या उन्मूलन करना या उसको तोड़ना, उन्मूलन करना या जोड़ना, नया बनाना, उसके लिए जो विधेयक आएगा वो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से पास होगा। उसमें कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ध्यान रखिए, तमाम राज्यों का टुकड़े हुए यूपी, बिहार, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस टाइप की प्रक्रिया संविधान में बड़े की रही है। अब दोस्तों बात करते हैं विधानसभा के बारे में। हम बात करेंगे विधानसभा की संरचना, गठन कैसे हुआ, कौन लोग विधानसभा में किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं, किन लोगों का चुनाव होता है। विधान परिषद डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, सिर्फ एक आर्टिकल के आधार पर मैंने बता दिया है। बाकी विधान परिषद के बारे में डिटेल, पूरी विधान परिषद का सदस्यों का चुनाव कैसे होता, कैसे गठन होते हैं, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, वो डिटेल अगले वीडियो में हम आप लोग पढ़ेंगे। इस समय विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा का गठन, किस टाइप के लोग चुने जाते हैं, विधानसभा में कितने लोग संख्या होती है, कितनी सदस्य संख्या होती है, निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या है, उसका कार्यकाल क्या है, उसकी कौन अध्यक्ष होते हैं या कितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम लोग इस विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश है, देखिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों हमारे इस राज कंपटीशन क्लास परिवार को बढ़ाने के लिए आप सब लोग एक संकल्प लीजिए मेरे साथ। आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, आप 5-5 लोगों को सब्सक्राइब करा देंगे, 5-5 लोगों को आप सब्सक्राइब करा देंगे तो मेरी संख्या बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका बड़ा आभारी होऊंगा। मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा कि आप मेरे इस परिवार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों सबसे मेरी गुजारिश है, आप लोग मेरी एक बहुत बड़ी विनम्र अपील आपसे कर रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप हर एक व्यक्ति 5-5 लोगों को अगर सब्सक्राइब करा देंगे तो ये परिवार हमारा आगे बढ़ेगा और आनंद आएगा। मैं और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा वीडियो आपको क्लास दूंगा। दोस्तों अगर आप कुछ लोग इसके आधार पर जुड़ जाएंगे, जोड़ देंगे, मेरे इस परिवार को बढ़ा देंगे, तो मैं लाइव क्लास आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। दोस्तों मैं लाइव क्लास दूंगा आपको, श्योर, मैं वादा कर रहा हूँ कि आप कुछ समय अंतराल में सभी लोग 5-5 लोग मेरे सब्सक्राइब करा दीजिए तो मैं आपको लाइव क्लास देना शुरू कर दूंगा बहुत जल्दी। चलो दोस्तों, तो बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा के गठन का वर्णन संविधान के आर्टिकल 170 में दिया गया, 170 में दिया गया। आर्टिकल 170 में विधानसभा के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा के गठन के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 170 में कहा गया कि राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रादेशिक मतलब निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा डायरेक्ट वोटिंग होगी, जिन्हें एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ये लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ये लोग जो है क्या करेंगे, ये सदस्य निर्वाचित होते हैं किस द्वारा, डायरेक्ट वोटिंग होती है, जनता डायरेक्ट चुनती है इनको। और चुने गए लोग जो होते हैं वो अधिक से अधिक विधानसभा में 500, जो वर्तमान कंडीशन है 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। मैं मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। अब विधानसभा के बारे में जानते हैं, जैसे लोकसभा निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, इस टाइप से राज्यों में दोस्तों विधानसभा निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है। वहाँ राज्यसभा निश्चित है, यहाँ राज्यों में विधान परिषद निश्चित नहीं है। 6 राज्यों में है तो 6 में, 5 में तो 5 में, वहाँ निश्चितता नहीं है, खत्म कर सकती है सरकार। लेकिन एक अपवाद हो दोस्तों, मैंने कहा 500 और मैंने कहा 60, मिनिमम 60 होना चाहिए, लेकिन अपवाद ये है कि मिनिमम 60 से भी कम है। आप सब जानते होंगे पुडुचेरी एक ऐसी विधानसभा है जहाँ सबसे कम सदस्य संख्या 30 है। देखिए अपवाद बता दे रहा हूँ, सिक्किम नोट कर लीजिए, सिक्किम में 32, मिजोरम 40, अरुणाचल 40, गोवा 40 एंड पुडुचेरी 30। पुडुचेरी में सबसे कम है और यूपी में 430 सबसे अधिक है। तो ये है, ये अपवाद दिए गए हैं दोस्तों। तो ये इस लोकप्रिय सदन को
निर्धारित करने के लिए, इस लोकप्रिय संस्थानों का चुनाव करने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया है। प्रत्यक्ष जनता द्वारा इसे चुना जाता है। क्लियर दोस्तों? तो यानी जैसे लोकसभा का एमपी का चुनाव होता है डायरेक्ट, इस टाइप से ही यहाँ भी डायरेक्ट चुनाव होता है। क्लियर? हम लोग जो युवा लोग 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, 18 वर्ष हो जाते हैं, वो प्रादेशिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब दोस्तों, सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है? देखिए, आप सब जानते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। दोस्तों, एक बात और बताऊं, कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक एमएलए करता है। कितना? 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। और आर्टिकल 173 के तहत प्रत्येक जनसंख्या जनगणना के पश्चात, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 170 का 3 क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य की विधानसभा में के स्थानों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो पुनः समायोजन है वो संसद द्वारा निर्धारित विधि द्वारा किया जाएगा। दोबारा समझ लीजिए कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात विधानसभा के स्थानों में जो संख्या का जो समायोजन होता है ना, वो जनता की संख्या बढ़ती है, समायोजन किया जाता है, वो संसद द्वारा निर्धारित विधि द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बात और बता दूं, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें कहा गया कि 2026 के बाद की पहली जनगणना, 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसका जो परिसीमन होगा, तभी हम उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि अगली जनगणना परिसीमन कब होगा प्रादेशिक? 2031 पहली जनगणना होगी, 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 की होगी, इसके आधार पर। ठीक है दोस्तों? अब बात आती है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन तो हो गया, लेकिन निर्वाचन के आधार पर इसमें एक व्यक्ति कैसा चुना जाता है? जो कि मनोनीत होता है। कौन व्यक्ति मनोनीत होता है? तो आंग्ल भारतीय। आर्टिकल 333 के तहत ये कहा गया कि एक व्यक्ति मनोनीत करेगा राज्यपाल। मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति। अब बात ये आती है कि कौन व्यक्ति होता है? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय में भी देखिए, आंग्ल भारतीय में भी अगर ये भी होता है कि आंग्ल भारतीय नहीं है, तो ये कहा गया कि जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व कम होता है या नहीं मिला है प्रतिनिधित्व, उस व्यक्ति को राज्यपाल एक व्यक्ति मनोनीत कर सकता है। जैसे योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में एक रजा करके थे, मुस्लिम रजा, उनको भी विधान परिषद का और विधानसभा का एक मनोनीत किया गया था सदस्य। तो इस टाइप की है दोस्तों। अगला बात करते हैं हम लोग योग्यता के बारे में। क्वालिफिकेशन में क्या है? आप सब जानते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद द्वारा जो योग्यता निर्धारित की गई हो वो निश्चित होनी चाहिए। दूसरी बात, पागल दिवालिया न हो, सरकार द्वारा कोई उसको देशद्रोह का केस नहीं किया गया हो, और अन्य बातें जैसे लाभ के पद पर न हो, कोई सरकारी नौकरी उसे छोड़नी पड़ेगी पहले, जब फॉर्म उसका अप्लाई कर सकता है। दूसरा, अगर एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो एमपी या किसी पद पर है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? आर्टिकल 332 के तहत एक बात और कही गई, 332 के तहत कहा गया कि SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण निश्चित किया गया है। यहाँ आर्टिकल 332 के तहत SC/ST के स्थानों के लिए आरक्षण निर्धारित किए गए, संविधान स्थान दिए गए हैं। और दूसरा, कार्यकाल क्या है इसका? दोस्तों, आप सब जानते हैं विधानसभा का कार्यकाल कितने साल है? 5 है। लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो जो विधान परिषद में सदस्य हैं, वैसे कार्यकाल निश्चित किया गया। आर्टिकल 172 के तहत कहा गया कि उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। और दूसरा, इसका कार्यकाल मुख्यमंत्री की परामर्श पर इसका गठन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की परामर्श पर विधानसभा का गठन किया जा सकता है। दोस्तों, आपातकाल लग जाए, आपातकाल लग जाए तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल वर्ष में कम से कम एक बार में एक वर्ष के लिए, दोबारा समझिए, जब आपातकाल लग जाता है तो एक बार में एक वर्ष के लिए
बढ़ा सकती है संसद विधि द्वारा। और जब आपातकाल खत्म हो जाए तो अगले लास्ट 6 महीने के अंदर अंदर आपातकाल की स्थिति को खत्म करना होगा, उससे अधिक नहीं आगे बढ़ा नहीं सकते। मतलब जैसे आपातकाल आज लगाया और 2 महीने बाद आपातकाल खत्म हो जाता है। जनवरी में लगाया, मार्च में खत्म हो गया आपातकाल, तो जो मार्च के बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर राज्य को भी आपातकाल खत्म करना होगा। ठीक है। अब पदाधिकारी इसके कौन होते हैं? इसके पदाधिकारी दोस्तों आप जानते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का काम विधानसभा में जैसे लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है, इसी प्रकार से तो जो पावर राज्यों को कम दी गई है, एक तरह से प्रशासन पावर ज्यादा है, तो उन कार्यों का कार्य निर्वहन कौन करता है? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष आप जानते हैं जो संबंधित सरकार का मेन, सरकार जीत के आती है, जो सरकार उस इलेक्शन में जीत के सब आते हैं, जो सरकार मेन जो मुख्यमंत्री की उसकी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद की भूमिका में होती है, उसका पदाधिकारी अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुना जाता है उसी में से। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कार्य क्या है कि बैठकों को क्रियान्वित करना, प्रथम बैठक इलेक्शन के बाद की प्रथम बैठक, संयुक्त बैठक बुलाना, या प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में प्रथम बैठक बुलाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये आपको अध्यक्ष के कार्य बता रहा हूं। कार्यवाही को स्थगित करना या निलंबित करना, धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में बताना, मतदान कराना, किसी विधेयक पर मतदान की स्थिति में मतदान कराना, उसके परिणाम घोषित करना, उसके बारे में पूरी प्रक्रिया करना, पक्ष विपक्ष के बारे में अगर पक्ष विपक्ष का बराबर का मत हो तो निर्णायक मत देने का अधिकार। निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। प्रश्न को स्वीकार करना, नियम विरुद्ध कार्रवाई करना, प्रश्नकाल शून्यकाल तमाम कार्यवाहियों के बारे में, असंगत क्वेश्चन या गलत भाषण करने पर निलंबित करना सदस्यों को, ये सब कार्य विधानसभा के अध्यक्ष के होते हैं दोस्तों। तो विधानसभा का अध्यक्ष की भूमिका बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी पावर में होता है विधानसभा का अध्यक्ष, लेकिन योग्य व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए उन्हीं व्यक्तियों में एक व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, तो अगले पड़ाव में हम बात करेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद जिन राज्यों में है उनकी विधान परिषद कैसे गठित की जाती है, या जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं अगर गठन करना है तो कर सकते हैं या नहीं, किस राज्य में कर सकते हैं, कौन से ऐसे राज्य जिनमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इसकी लेवल है, उस लेवल के आधार पर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप धैर्य करिए, आपको अगली क्लास का इंतजार करिए मेरे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।